हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, केयर एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अफेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई या बहन या फिर आपके बच्चे तरक्की करें, लाइफ में डेवलपमेंट करें, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा? सबका जवाब होगा हाँ भाई अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी हमको। लेकिन अगर आपके कलीग्स या ऑफिस के लोग अगर वो तरक्की करते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, आपको जेलसी होती है। तो जेलसी क्यों हुई? क्योंकि संबंध का भाव नहीं था, यानी अफेक्शन का भाव नहीं था। सो व्हाट इज अफेक्शन? सो अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। किसी अन्य व्यक्ति को संबंधी के तौर पे स्वीकारने के भाव को ही हमने अफेक्शन कहा है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। या फिर कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा कुछ आपसे अपशब्द कह दे, बचपन में कुछ भी कह दे या फिर आपको थप्पड़ लगा दे, तो आप बुरा मानते हैं? नहीं मानते। या फिर आपके घर के लोग जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो कुछ आपसे कह दे, आपके घर के बच्चे या फिर भाई बहन, तो आप बुरा मानते हो? नहीं। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति अगर आपको थप्पड़ तो मारने कहीं दूर है, अगर टच करके दिखा दे आपको, है ना, तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप संबंध का भाव नहीं है उस व्यक्ति के लिए। तो हम जितना लोगों से संबंध का भाव देख पाते हैं, जितना संबंध का दायरा बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा दुख कम होता चला जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से संबंध नहीं देख पाते हैं तो हम दुखी होते हैं, हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती है, जेलसी, विरोध, गुस्सा। और वहीं ये जो अफेक्शन है, किसी को अपने संबंधी के तौर पे स्वीकारना, कर लिया स्वीकार लिया, तो फिर उसके बाद तो उसकी अगर किसी को संबंधी के तौर पे स्वीकार लिया तो उसकी तरक्की में हम खुश होते हैं, और उसने कोई गलती की भी तो उसको माफ़ कर देते हैं, है ना। अब समझते हैं केयर को। मेरा जो संबंधी है, जिसको मैंने संबंधी स्वीकार किया है, रिलेटिव स्वीकार किया है, उसकी बॉडी के पोषण एंड संरक्षण की जो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसी को हमने केयर बोला है। सबके माता पिता ने बचपन में किया होगा, सब जानते हैं कि भाई बचपन में दूध नहीं पीते थे तो मार पीट के पिलाया जाता था, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए भी मार पड़ी होगी कि टिंडे खाओ, तोरई खाओ। सर्दियों में लड़के बाहर जा रहे हैं, है ना, टसन में, बिना जो है कपड़े अच्छे से पहने हुए, तो डांट पड़ती थी, नहीं बेटा स्वेटर पहन के जाओ, जैकेट पहन के जाओ। तो भाई माँ बाप तो हमेशा से केयर करते हैं बॉडी की। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्या आजीवन उस बच्चे को ये बताया जाए तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो? क्या इतनी समझ डेवलप करना उस बच्चे में ज़रूरी है कि वही बच्चा जब हॉस्टल में जाए तो अपना ध्यान रख सके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सुबह लेट उठना, रात को देर में सोना, ये सब हैबिट ना कर पाए? तो इतनी समझ क्या हम दे पा रहे हैं? तो उस समझ को डेवलप करने की फीलिंग को ही क्या बोला है? गाइडेंस बोला है। तो क्या केयर ही काफ़ी है? और हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम अपनी लाइफ में अपने रिलेटिव्स के लिए कौन कौन सी फीलिंग्स का निर्वाह करते हैं, तो अगर हम ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि हम केयर ही ज़्यादा करते हैं, गाइडेंस पे ध्यान कम देते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं बताया तो वही बच्चा जब समाज में जाएगा और जब वो फेलियर्स को फेस करेगा तो उसको नहीं पता फेलियर्स को कैसे फेस करना है, उसको नहीं पता कि दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है। और वही बच्चे सोसाइटी में जाके, जॉब में जाके, कॉलेज में जाके, हॉस्टल में जाके स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेंस पे वर्क नहीं हुआ। जब वो एक गांव से चला हुआ बच्चा जब मेट्रो सिटी में जाता है तो वो चकाचौंध देख के डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो केवल बच्चे को मार पीट के दूध पिला देना, लेकिन ये नहीं बताना कि दूध पीना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, कैसे रखना है। अगर ये समझ डेवलप नहीं कर पाए तो वो बच्चा आगे जीवन में अपने आप अपना ख्याल नहीं रख पाएगा और सुखी नहीं रह पाएगा। हमको परवरिश करते वक्त दोनों फीलिंग्स पर ध्यान देना है, केयर एंड गाइडेंस। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे रिवरेंस एंड ग्लोरी।